फिल्म्स का धमाकेदार प्लान हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से मचेगा तहलका। नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्त्री, भेड़िया और मुंजिया जैसी फिल्मों के फैन हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैडॉक फिल्म्स ने अगले 4 सालों में 8 फिल्मों का ऐसा जबरदस्त प्लान तैयार किया है जो हिंदी सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दिनेश विजांस के नेतृत्व में इस हॉरर कॉमेडी सुपर हीरो यूनिवर्स का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें कॉमेडी, हॉरर और सुपर हीरो एलिमेंट का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। ये यूनिवर्स सिर्फ एक फिल्म सीरीज नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड कहानी होगी जो अंत में एक महायुद्ध के साथ क्लाइमेक्स तक पहुंच पाएगी। आइए इस पूरे प्लान और इसके हर पहलू को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। क्या है मैडॉक फिल्म्स का प्लान? मैडॉक फिल्म्स ने अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को लेकर अगले 4 सालों का एक बेहतरीन शेड्यूल तैयार किया है। हर साल 2 फिल्में रिलीज होंगी जो इस यूनिवर्स के किरदारों और कहानियों को आगे बढ़ाएंगी। शुरुआत 2025 में थामा और शक्तिशालिनी के साथ होगी। फिर 2026 में भेड़िया 2 और चामुंडा जैसी धमाकेदार सीक्वल्स आएंगे। 2027 में स्त्री 3 और महामुंजिया से फैंस की फेवरेट फ्रेंचाइज वापसी करेंगी। अंत में 2028 में 2 पार्ट्स में महायुद्ध के साथ ये यूनिवर्स अपने सबसे बड़े क्लाइमेक्स पर पहुंचेगा। इस ग्रैंड फिनाले में हर किरदार एक साथ आएगा और एक ऐसी कहानी पेश करेगा जो भारतीय सिनेमा में आज तक नहीं देखी गई होगी। दूसरा पॉइंट, 2025 धमाकेदार शुरुआत। 2025 में इस यूनिवर्स की नई शुरुआत होगी। थामा और शक्तिशालिनी 2 नई फिल्में हैं जो नए सुपर हीरो किरदारों की कहानियां बताएंगी। थामा दिवाली पर रिलीज होगी और इसमें हॉरर और एक्शन का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। वहीं शक्तिशालिनी एक महिला सुपर हीरो की कहानी होगी जो भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित होगी। ये फिल्म नए साल की पूर्व संध्या यानी कि 31 दिसंबर को रिलीज होगी। 2026 की बात करें तो जानदार सीक्वल्स। 2026 का साल सीक्वल्स का होगा। भेड़िया 2 जो 2022 की हिट फिल्म भेड़िया का सीक्वल है, 14 अगस्त को रिलीज होगी। इस बार कहानी और भी रोमांचक और बड़े पैमाने पर होगी। साल के अंत में 4 दिसंबर को चामुंडा रिलीज होगी जो एक नई और पौराणिक किरदार पर आधारित होगी। ये फिल्म पौराणिक, हॉरर और आधुनिक ही सुपर हीरोज एलिमेंट का बेहतरीन संगम होगी। 2027 फैंस की फेवरेट फ्रेंचाइज की वापसी। 2027 में फैंस के दिलों पर राज करने वाली फिल्मों की वापसी होगी। स्त्री 3 13 अगस्त को रिलीज होगी जो स्त्री फ्रेंचाइज को अगले लेवल पर ले जाएगी। वहीं साल के अंत में 24 दिसंबर को महामुंजिया आएगी। ये फिल्म एक ऐसे किरदार की कहानी होगी जो भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक दुनिया के बीच का पुल का काम करेगी। 2028 महायुद्ध का धमाका। 2028 में इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा इवेंट होगा महायुद्ध। ये 2 पार्ट में रिलीज होगा। पहला पार्ट महायुद्ध 11 अगस्त को और दूसरा महायुद्ध दिवाली के मौके पर यानी 18 अक्टूबर को रिलीज होगा। इन फिल्मों में इस यूनिवर्स के हर सुपर हीरोज और किरदार एक साथ आएंगे और एक ऐसा क्लाइमेक्स पेश करेंगे जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। क्या है खास इस यूनिवर्स में? ये यूनिवर्स सिर्फ हॉरर कॉमेडी तक सीमित नहीं है। इसमें सुपर हीरोज एलिमेंट जुड़े गए हैं जो इसे खास बनाते हैं। हर किरदार और कहानी भारतीय संस्कृति और पुरानी कथाओं से प्रेरित है। इसके साथ ही सभी फिल्म्स इंटरकनेक्टेड हैं जो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की याद दिलाते हैं। मैडॉक फिल्म्स ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय सिनेमा भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर अपनी पहचान बना सकता है। कौन है नए किरदार? इस यूनिवर्स में कई नए किरदार जुड़ने वाले हैं जिसमें थामा, शक्तिशालिनी और चामुंडा प्रमुख है। शक्तिशालिनी एक महिला सुपर हीरो की कहानी है जो भारतीय पौराणिक किरदारों से प्रेरणा लेती है। चामुंडा एक ऐसा किरदार है जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों के जरिए डर और रोमांच पैदा करेगा। इसके अलावा महामुंजिया अपने महायुद्ध में कई पुराने और नए किरदार एक साथ नजर आएंगे। दिनेश विजान का विजन। दिनेश विजान का मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव होगा। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश हमेशा कुछ नया और अनोखा पेश करने की रही है। ये यूनिवर्स भारतीय संस्कृति और मॉडर्न सिनेमा का मेल है। हर किरदार और कहानी दर्शकों के दिलों को छूने के साथ साथ उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी। उनका ये विजन दर्शाता है कि वो सिनेमा के जरिए भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों है ये यूनिवर्स खास? ये यूनिवर्स इसलिए खास है क्योंकि ये एक साथ कई जोनर्स को जोड़ता है। हॉरर, कॉमेडी, सुपर हीरो और पुरानी कथाएं। साथ ही ये भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान देता है। हर किरदार और कहानी केवल मनोरंजक नहीं बल्कि गहराई और भारतीय से जुड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से मैडॉक फिल्म का ये प्लान भारतीय सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्मों ने पहले ही इस जोनर को लोकप्रिय बना दिया है। अब इस यूनिवर्स का विस्तार दर्शकों को इंटरनेशनल लेवल का अनुभव देगा। फाइनल वर्ड, मैडॉक फिल्म का
ये हॉरर कॉमेडी सुपर हीरो यूनिवर्स न केवल दर्शकों के लिए एक ट्रीट है, बल्कि ये भारतीय सिनेमा को नए आयाम तक ले जाने वाला है। थामा से लेकर महायुद्ध तक ये हर फिल्म में कुछ नया और अनोखा देखने को मिलेगा। दोस्तों तैयार हो जाइए इस धमाकेदार यूनिवर्स के लिए। आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करके मैडॉक फिल्म्स के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके।